बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत सफ का तारफ, मज़ामीन और वाक़यात व अहकामात ज़िक्र करेंगे। इस सूरत की वजह तस्मिया यह है कि इसकी आयत नंबर 4 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो उसके रास्ते में सब बनाकर इस तरह जंग करते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार है। इस मुनासिबत से इसे सूरत सफ कहा जाता है। इस सूरत का ज़माने नुज़ूल 2 और 3 हिजरी है। ग़ज़वा बदर के बाद और ग़ज़वा उहद से पहले इस सूरत का नुज़ूल हुआ है। इसके मरकजी मज़ामीन में अल्लाह के रास्ते में जिहाद व क़िताल की तरगीब देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाने का हुक्म देना, इस्लाम के गलबे की नवीद सुनाना और अल्लाह के मददगार बनकर अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाना, ये सूरत के मरकजी मज़ामीन है। इस सूरत का इब्तिदाई हिस्सा एक खास पस मंज़र में नाजिल हुआ और वो ये कि जो मुसलमान ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके, उन्होंने ये कहा कि आइंदा अगर हमें मौका मिला तो हम इंतहाई बहादुरी के साथ मुकाबला करेंगे। अब अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि इस तरह के लंबे चौड़े दावे नहीं करने चाहिए, इसलिए कि बाज़ औक़ात इंसान अपने कौल पर कायम नहीं रह सकता और कौल व फ़ेल का तज़ाद अल्लाह को इंतहाई नापसंद है। अलबत्ता मौका आए तो इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ना ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। यहूदियों और मुनाफिकों की एक आदत यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने की कोशिश करते थे और यहूदी उन्हें तरह तरह के सवालात से खाते और आकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लायानी किस्म के सवालात करते। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर यहूदियों की इस हरकत का जिक्र करके ये बतलाया कि ये उनकी हरकत अब की नहीं है, हमेशा से उनका ये वतीरा रहा है और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी उन्होंने इसी तरह सताया था। उनके दिल में कजी है, टेढ़ापन है, इसलिए वो अपनी आदत से मजबूर है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से दी हुई बशारत का जिक्र किया है कि उन्होंने इस बात की बशारत और खुशखबरी सुनाई थी कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अब वो पैगंबर आ चुका है, ईसाइयों को चाहिए कि उस पर ईमान लाए और उसका इनकार न करे। और फिर फरमाया कि ये दीन गालिब आकर रहेगा, कोई भी इस्लाम के गलबे को रोक नहीं सकता, चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, अल्लाह ताला अपने इस दीन को गालिब करके रहेगा। और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने जानो माल के साथ जिहाद करने और अल्लाह से तिजारत करने का दर्स दिया है कि जिस तरह तिजारत में कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है, तो कहा कि अगर आप अपने जानो माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे तो उसके बदले में अल्लाह ताला आपको जन्नत भी अता फरमाएंगे, गुनाह माफ करेंगे और साथ साथ दुनियावी कामयाबियां और फतूहात भी आपको अता फरमाएंगे। फरमाया कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हवारियों से कहा कौन मेरी मदद करेगा, जब हवारी तैयार हो गए तो अल्लाह ताला ने उनसे ये कहा कि अल्लाह आपको आपके दुश्मनों यानी यहूदियों के मुकाबले में गालिब करेगा। तो फरमाया कि अगर मुसलमान भी सच्चे दिल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे तो आखिरत की नेमतों के साथ साथ दुनियावी फतूहात भी अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाए।